नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं झारखंड उत्पाद सिपाही जेएसएससी एक्साइज कांस्टेबल की पूरी सिलेबस। साथ ही साथ इसमें मैं आपको दिखाने वाला हूं पूरी बुक लिस्ट। उसके बाद इसमें हम बात करेंगे कैसे आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। शुरुआत करेंगे, मैं आपको रिमाइंड कराना चाहूंगा ये जो एग्जाम हो रही है ये 3 फेज में हो रही है ना। पहला क्या है तो शारीरिक जो दक्षता परीक्षा है, तो ये अभी फिलहाल हो रहा है, चल रहा है, आपको मालूम है, फिजिकल जिसे हम कहते हैं। तो फिजिकल में दौड़ है। अब ये चरण पूरा होने के बाद आपको रिटन एग्जाम देना पड़ेगा, तो इसकी तैयारी जो है उसी पे हम बात करेंगे। चलिए कैसे आप इसको तैयारी करेंगे। और तीसरा इसके बाद क्या हो जाएगा, चिकित्सीय जांच होने वाली है, मीन्स आपका जो है मेडिकल होगा। ठीक है, हर लगभग प्रत्येक एग्जाम में मेडिकल होता ही है, इसमें घबराने वाली बात नहीं है। आपको बस ध्यान रखना है कि आपको फिट बने रहना है। ठीक है, चलिए शुरुआत करेंगे सबसे पहले। साथ ही साथ जैसा कि आपको मालूम है कि जब ये एग्जाम स्टार्ट हो रही थी तो एसआई जो है, जो मेरे मित्र हैं, उन्होंने आपके लिए बताया था कि कैसे आप इस फिजिकल को क्रैक कर सकते हैं। उसी प्रकार से चिकित्सीय जांच के संबंधित जो है वो भी अपडेट मैं आपको जरूर आने वाली वीडियोस में दूंगा। चलिए, यहाँ पे जो लिखित परीक्षा है इसमें आपको क्या करना है, तो इसमें आपका 3 पेपर होने वाला है, पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3। तो 3 पेपर है। पेपर 1 जो है वो क्वालिफाइंग नेचर का है, पास करना है, बस आपको 30% लेके आना है। ठीक है, और ये जितने भी एग्जाम होंगे, चाहे पेपर 1 हो, पेपर 2 हो, पेपर 3 हो, ये सिर्फ ऑब्जेक्टिव होगा, मतलब आपको एमसीक्यू टाइप का टिक मारने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें लिखने वाला कुछ भी नहीं है। ठीक है, जितने भी एग्जाम इसमें होंगे। और इसमें क्या है कि तीनों ही पत्र में प्रत्येक प्रश्न जो है 3 अंक का होगा, मतलब आप एक सही करेंगे तो आपको 3 मार्क मिलेंगे, और यदि आप एक गलत करते हैं तो आपका 1 अंक काटा जाएगा। मतलब नेगेटिव मार्किंग कितना है, 1/3। ठीक है, मतलब एक सही करेंगे 3 मार्क्स मिलेगा, और एक रॉन्ग करेंगे तो 1 मार्क्स कट जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। इसमें सबसे पहला है पेपर 1। जैसा कि हमने बोला कि 3 पेपर है, तो पेपर 1 की बात करते हैं। पेपर 1 में क्या है, भाषा ज्ञान है, लैंग्वेज पेपर है। हिंदी और इंग्लिश कंपलसरी है, सबको देना पड़ेगा, और ये 120 प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे। इसमें 80 प्रश्न जो है वो हिंदी से पूछा जाएगा, और 40 प्रश्न जो है इंग्लिश से पूछा जाएगा। आपको दोनों मिला के पास करना है, ऐसा नहीं कि हिंदी में अलग पास करना है, इंग्लिश में अलग, ऐसा नहीं है, दोनों मिला के पास करना है। ठीक है, और इसमें कितना में पास करेंगे, 30% में, मतलब 120 प्रश्न है, तो 120 प्रश्न में आपको कितना प्रश्न सही करना है, तो 120 का 30% करेंगे तो कितना निकलेगा, 36। मतलब 36 प्रश्न आपको सही करना है। और यदि नंबर की बात करें तो 36 को 3 से इंटू कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा 108। तो 108 नंबर आपको लेके आना है, ऐसे भी आप समझ सकते हैं इसमें, मतलब 30% लेके आइए। आप क्या करेंगे, इसमें बुक कौन सा यूज करेंगे, चलिए बुक बता देता हूँ। इसमें आप ल्यूसेंट की हिंदी की ये बुक ले सकते हैं, ये काफी अच्छी बुक है। ये पूरा मोटा आपको पढ़ना नहीं है, आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, फ्री ग्रुप है, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और मैं आपको बताता चलूंगा कौन सा आपको पढ़ना है। फिर भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे इसमें जो चैप्टर है, इसमें प्रमुख कुछ चैप्टर है जो आपको पढ़ना है, जैसे संज्ञा हो गया, कारक हो गया, समास हो गया, मुहावरा हो गया, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है 4 चीज। ठीक है, और इसमें एक पेज है संज्ञा से अव्यय तक, एक टॉपिक मिलेगा संज्ञा से अव्यय, तो वो आपको जरूर पढ़ना है। ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा ऐसी कुछ पिक्चर भी आपको मैं प्रोवाइड कर दूं टेलीग्राम में, ताकि आपको समझने में इजी हो। तो बुक बहुत अच्छी है, आप जरूर लीजिएगा। ठीक है, तो एक तो ये हो गया, इसमें आपको सिर्फ पास करना है, टेंशन नहीं लेना है, आपको 2-3 दिन पढ़ना है, आपका खत्म हो जाएगा ये। ठीक है, मैं आपको बता दूंगा कैसे पढ़ना है, मैं चैप्टर तो बता ही दे रहा हूँ। इसके बाद देखिए पेपर 2 है, तो मैं इसके क्लास ले रहा हूँ। ठीक है, पेपर 3 की में जो है, पेपर 3 की मैं ये क्लास ले रहा हूँ और नोट्स भी प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो क्लास जो है वो एनालाइज फॉर ऐप में उपलब्ध है, मैं कल उसको अपलोड करूंगा। क्लास आपको एनालाइज फॉर ऐप में अभी नहीं दिखेगी, कल के बाद दिखने लगेगी, उसमें आपको अभी नोट्स दिखेगा। ठीक है, तो नोट्स उसमें मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ पेपर 3 की। यदि आप नोट्स ले लेते हैं, जैसा कि आपको मालूम है कि जेएसएससी की जितने भी एग्जाम हुई है अभी तक, जैसे जेई का एग्जाम हुआ है, या हम जेपीएससी की बात करें 11 जेपीएससी, तो मेरे कई छात्र जो है सिलेक्ट हुए हैं। तो मुझे पूरा भरोसा है कि इसमें आप जरूर सिलेक्ट होंगे, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन नोट्स है, और बाइलिंगुअल है, इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम में है। ठीक है, तो आप जरूर ले लीजिएगा। एमसीक्यू थ्योरी जो है वो दोनों का कॉम्बिनेशन मैंने इसमें सेटअप किया है, ताकि आपको एग्जाम आराम से क्रैक हो सके। ठीक है, तो इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। फी बहुत कम है, अभी 50% ऑफ चल रहा है, लगभग 150 के आसपास फी होगा, 150-200। ठीक है, तो आप ज्वाइन कर लीजिए। देखिए अब पेपर 2 की बात करते हैं। पेपर 1 हो गया,
अब पेपर 2 पे आते हैं। पेपर 2 क्या है? तो पेपर 2 में जो है आपका रीजनल लैंग्वेज है, ठीक है। इसमें हिंदी है, इंग्लिश है। इसी प्रकार से आपको यहाँ पे रीजनल लैंग्वेज में से एक चुन लेना है, कोई भी एक चुन लीजिए, ठीक है। और इसमें 100 प्रश्न आएंगे एमसीक्यू टाइप के, ठीक है। इसमें मेरिट बनेगा पेपर 2 प्लस पेपर 3, ठीक है। पेपर 2 प्लस पेपर 3 ये दोनों मिला के मेरिट बनेगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो पेपर 2 में आपका क्या रीजनल लैंग्वेज है, कमेंट करके पूछिए, बताइएगा। तो मैं कोशिश करूंगा आपको बुक वहां पे बता दूं, ठीक है। तो कमेंट जरूर करिए कि आपका पेपर 2 में क्या है। चलिए आगे बात करेंगे पेपर 3। पेपर 3 क्या है? तो पेपर 3 में आपको यहाँ पे 4 सब्जेक्ट दिखेंगे। एक तो आपका जीएस है, जनरल स्टडीज जिसको बोलते हैं, सामान्य अध्ययन, जिसमें 40 मार्क्स रहेंगे। इसमें जैसा कि मैं बोल रहा हूँ कि नोट्स में दे रहा हूँ, यदि आप नोट्स लेते हैं तो आपको कोई बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि वैसा मैंने उसको मतलब बनाया हुआ है। लेकिन जो नोट्स नहीं लेना चाहते हैं उनके लिए मैं बताना चाहूंगा, पोल्यूशन का बुक ले सकते हैं। आपको चैप्टर वाइज खोज के पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें क्या क्या पढ़ना है आपको, इसमें पूरी सिलेबस दी गई है। मैं आपको यहाँ पे थोड़ा बता दूं, जैसे हिस्ट्री पढ़ना आपको, ज्योग्राफी पढ़ना है, पॉलिटी पढ़ना है, इकोनॉमिक्स पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद करंट अफेयर्स पढ़ना है, झारखंड करंट अफेयर्स भी और नेशनल करंट अफेयर्स भी, दोनों को मिला के सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है उसमें, जैसे पंचायती राज हो गया। इस तरह से आपको ये टॉपिक पढ़ना है, ठीक है। 40 प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद है झारखंड राज्य से, इसका भी मैं नोट्स दे रहा हूँ, पूरा पेपर 3 का ही दे रहा हूँ पूरा, ठीक है। तो झारखंड जीके से 50 प्रश्न रहेंगे, तो ये काफी डिसाइसिव है, इससे काफी ज्यादा मेरिट बनने की संभावना है, ठीक है। तो इसको आपको बहुत ध्यान से देना है। और इसकी क्लासेस तो ऑलरेडी मैंने कंप्लीट करवा दी है, तो वो आप जुड़ जाइए, उसमें आप वीडियोस देख सकते हैं, ठीक है। और कोई भी सवाल हो ग्रुप में पूछ भी सकते हैं मेरे वीडियोस में, कोई डाउट नहीं रहने वाला, ठीक है। तो इसमें 50 मार्क्स है झारखंड जी के, बुक लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे कोई बुक इसकी अच्छी नहीं लगती। मेरे पास जो कॉम्बिनेशन है वो बेस्ट है, ठीक है। तो ऐसे कहते हैं कि अपना मियाँ मिट्टू होना, लेकिन ऐसी बात नहीं, आप पढ़ेंगे तो आपको खुद एहसास हो जाएगा, ठीक है। चलिए सामान्य विज्ञान की बात करेंगे। 20 प्रश्न हैं, मेरे नोट से हो जाएंगे, बट आप यदि पढ़ना चाहते हैं तो आप इसमें क्या लेंगे, तो इसमें आप जो है एनसीईआरटी खत्म कर सकते हैं, क्लास 9 और 10 की फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी खत्म करिएगा। और ल्यूसेंट में जितना मैंने दिखाया आपको, इसकी जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इसको खत्म करिए, आपका काम खत्म हो जाएगा। इसके बाद आते हैं मैथ्स में, 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो मैथ्स आपको क्या करना है, मैथ्स आपको जो है मेरे नोट्स में खत्म हो जाएगा, उसमें प्रीवियस ईयर मैंने करवाया हुआ है, वीडियोस भी ऑलरेडी अपलोड है, इसका भी मैंने खत्म करवा दिया, ठीक है। उसको आप देखिए। यदि आप नहीं लेना चाहते हैं कोर्स, तो उस कंडीशन में आप क्या ले सकते हैं, तो इसमें जैसे आर एस अग्रवाल की बुक आती है, या कोई भी मैथ्स की जो बुक आएगी वो आप ले सकते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो बुक आती है, ठीक है। तो आप उससे आपका खत्म हो जाएगा। इसको बहुत ज्यादा कंसिडर नहीं भी करिएगा तो आपका मेरिट बन जाएगा। फिर भी पढ़िए, यदि आपका मैथ अच्छा है तो जरूर आप इसको पढ़िए। तो इसमें 120 सवाल टोटल आएंगे, ठीक है। इस पे आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, इसमें 2 घंटा आपको मिलता है। अब देखिए, ये तो हो गई पेपर 3 की बात। तो ये दोनों मिला के जो है मेरिट बनेगा, आपको मालूम है। इसके बाद जो है इसमें पूरा डिटेल दिया हुआ है कि कैसे आपको आगे, जैसे हिंदी की हम बात कर रहे थे, ठीक है। तो हिंदी की जैसे हम बात कर रहे थे कि जो पेपर 1 है इसमें हिंदी और इंग्लिश पूछेगा। कैसे पूछेगा भाई, तो हिंदी में जो है वो एक तो अनसीन पैसेज पूछेगा। अनसीन पैसेज मतलब एक कहानी लिखा रहेगा, एक कहानी लिखा रहेगा, कोई भी कहानी, मान लीजिए प्रेमचंद की कहानी है और नीचे में उसका क्वेश्चन पूछ दिया, ठीक है। जैसे कहानी दिया उसी का क्वेश्चन पूछ दिया, मतलब कहानी से ही आपको छाट के लिख लेना है आंसर, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं अनसीन पैसेज, जिसे हम कहते हैं अनुच्छेद पर आधारित प्रश्न। 20 प्रश्न रहेंगे, आराम से पढ़ के टिक कर दीजिएगा आप, ठीक है। दूसरा मतलब इसको कोई बुक से पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कौन सा कहानी आएगा किसी को नहीं मालूम है, तो वो आराम से कर दीजिएगा। उसके बाद व्याकरण, तो मैं जो ल्यूसेंट का मैंने दिखाया, इससे व्याकरण पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है। 60 प्रश्न आएंगे व्याकरण से, तो आप व्याकरण को पढ़िए, खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए, इसके बाद है अंग्रेजी। अंग्रेजी आप पढ़ना चाहते हैं तो कोई भी आप अंग्रेजी का बुक ले लीजिए, जिसमें आपको क्या पढ़ना है। आप अंग्रेजी नहीं भी पढ़ेंगे तो काम चलेगा। जैसे आर्टिकल पढ़ लीजिए, ठीक है, आर्टिकल पढ़ लीजिए, प्रीपोजिशन पढ़ लीजिए। ये 2 चैप्टर खत्म किए, आपका काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पेपर 2 के बारे में ऑलरेडी हम बात कर ही चुके हैं। तो पेपर 2 की पूरी सिलेबस की पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। और देखिए, पेपर 3 का डिटेल यहाँ पे दिया गया है। जैसा कि हमने बोला था कि जैसे पंचायती राज दिया हुआ है इसमें, ठीक है। उसके बाद इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जैसे पुस्तक पढ़ना, लिपि, राजधानी, इससे जरूर सवाल पूछता है, ठीक है। खेल खिलाड़ी, करेंसी, इससे ज्यादा सवाल पूछता है। और बाकी तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी हमने बोला ही,
पंचायती राज से ज्यादा सवाल पूछता है। उसके बाद यहाँ पे पंचवर्षीय योजना से सवाल पूछता है। ठीक है, दीज आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ठीक है, तो यहाँ तक आप समझ रहे हैं। इसके बाद झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान है, तो इसके बारे में ऑलरेडी हम बात कर ही चुके हैं। इसमें क्या पूछेगा, तो इसका ज्योग्राफी पूछेगा, हिस्ट्री पूछेगा, इसमें झारखंड का पॉलिटी क्या है वो पूछेगा। ठीक है, खान खनिज पूछेगा। ठीक है, तो इस तरह से पूछता है। और साइंस के बारे में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आई होप सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। एनालाइज फॉर ऐप जरूर डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।